हेलो दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज आप पढ़ेंगे रेकरिंग। साथ ही रेकरिंग से संबंधित पहले ही एक वीडियो बनाकर मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लें, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक से रेकरिंग को समझाया। जिन लोगों को रेकरिंग बिल्कुल भी नहीं आता वो भी समझ सकते हैं आसानी से। तो साथ ही आज मैं रेकरिंग से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो विगत वर्षों में हुए एग्ज़ामों में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, ये प्रश्न उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो लोग रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले भविष्य एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी होंगे। तो ठीक है, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया इसका मान क्या होगा। तो साथ ही मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। हमेशा याद रखना है, दशमलव के बाद जितने अंकों पर रेकरिंग है, जैसे यहाँ पर 2 अंकों पर रेकरिंग है दशमलव के बाद, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंकों पर, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंकों पर रेकरिंग है। तो साथ ही आंसर जो होगा उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंकों पर रेकरिंग होगा ही होगा, क्योंकि 2 का जो एलसीएम होगा वो 2 होगा। यानी कह सकते हैं आंसर में भी दशमलव के बाद 2 अंकों पर रेकरिंग होना चाहिए। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर ये होगा या ये होगा। अब कंफर्म कर लेते हैं, 2 में से एक हो सकता है, तो देख लेते हैं कौन सा होगा। तो साथ ही ये 6 और प्लस का ये ना, प्लस का ये भी है, प्लस का ये भी, पहले जोड़ते हैं। 6 3 9, 9 से 5 घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो साथी यहाँ 4 है, यहाँ नहीं है। ठीक है साथी, तो ये भी नहीं हो सकता, ये आंसर होगा। हो गया। इस टाइप से आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। साथ ही इसे बनाने का दूसरा भी तरीका है, वो भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप ये 3.36 रेकरिंग लगा हुआ है ना, तो इसे लगभग वैसे तो आप चाहो 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, जितने चाहो उतने बार लिखो, लेकिन मैं 2 बार लिखूंगा। सही है। इसके बाद मैं प्लस वाले इसको लिखूंगा 1.3333। ये डॉट डॉट है, ठीक है, आगे तक जाएगा अनंत तक। इसको जब आप प्लस करेंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 4। अब माइनस करना है ना, तो 2 पॉइंट क्या करेंगे, 0505 और डॉट डॉट, फिर आप क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये 4, ये 6, ये 4, ये 6 दशमलव 2, देखिएगा। तो साथ ही यहाँ पर ये डॉट डॉट मतलब यहाँ 64 रिपीट हो रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2.64 पर रेकरिंग। तो ये आंसर होगा। इस टाइप से बनाया जाए में 2 अंकों के बाद दशमलव के बाद 2 अंकों पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि ये आंसर सही है। अब इसे हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करा जाएगा, फिर वही बात, 0.63 लिखेंगे, 63 लिखेंगे लगभग 2 बार। ठीक है, वैसे तो आप कितनी बार लिख सकते हैं, लेकिन हम लगभग 2 बार लिख लेंगे। 37 डॉट डॉट, फिर आप 0.80 डॉट डॉट। अब इनको प्लस करेंगे। कैसे करेंगे प्लस, 3 7 10, 10 की 0 हासिल 1, 6 1 7 3 10, 10 और 8 18 की 8 हासिल 1, फिर 3 1 4 4 7 4 11 11 की 1 हासिल 1, फिर आप क्या करेंगे 1 6 7 7 3 10 8 18 18 की 8 हासिल 1, तो यहाँ पर रखेंगे 0 0 0 और 1 1। तो आप देखेंगे साथी यहाँ पर आया 1.8180। देखिए साथी, लास्ट जो भी डिजिट होता है उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अक्सर लास्ट में एक कम होगा। ज़्यादातर प्रश्नों में आपको यहाँ पर 81 की बजाय 1, अगर यहाँ पर 20 आ रहा होगा तो यहाँ पर 19 आएगा। कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक डिजिट हो सकता है कम आए, ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन होता है जहाँ जब कभी ज़रूर मिलता है ना। तो आप यहाँ पर 80 ना समझ के यही समझेंगे यहाँ पर भी 81 है। चलो हम दिखाते हैं 81 यहाँ कैसे आएगा। मान लो कि अगर आप 1 अंक तक और लिखे होते, दो बार रिपीट ना करके 3 बार लिखे होते इसको, तब यहाँ 1 आता। कैसे आता, आप करेंगे 3 और 7, आप करेंगे 10, 10 की 0 हासिल 1, एक इसमें जैसे ही जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, है ना। 18 18 की 8 हासिल 1, एक इसमें जोड़ दो, 1 3 4 4 7 4 11, 11 की क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा है। अब आप देखेंगे 81 81 80 आ गया। ठीक है, फिर लास्ट में 0 आ गया। जब इसके बाद 1 अंक लेंगे फिर यहाँ पर 1 आ जाए, तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये संख्या 81 जो है रिपीट हो रही है। यहाँ क्या हो रही, 81 रिपीट हो रही है। ये 80 मत समझना, यहाँ पर भी 81 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, इसे 1.81
पर रेकरिंग लगा देंगे, यानी कि 1.81, ये आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका, आप यहाँ पर 63/99 प्लस 37/99 प्लस 80/99 भी कर सकते हो। ठीक है साथी, जब आप इनको सबको जोड़ोगे तो ये 181/99 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 181/99। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, देख लेते हैं। अभी तक मैंने जोड़ा तो है नहीं, ऐसे ही लिख दिया हवाई में। 7 3 10 10 की 0, वाकई में गलत लिख दिया था। हासिल एक, ये देखिए 6 3 9, 9 और 8 17 और 1 18, 180 हुआ जाके। और हम क्या लिखे? 81। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना हुआ जाके। जब आप 180 में 99 से भाग दे रहे होंगे तो ये एक बार जाएगा, यहाँ 99 होगा। जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 8। ठीक है, तो साथी इसे आप लिख सकते हो एक सही 81/99, और इसे ही आप लिख सकते हो 1.81 पर रेकरिंग। ठीक है साथी, तो इसे ऐसे भी बना सकते हो आप, जैसे मर्जी वैसे आप बनाओ। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए साथी, यहाँ पर समझने वाली बात है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए साथी, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक पर रेकरिंग, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक पर रेकरिंग, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंकों पर रेकरिंग है। तो 1 1 2, साथ ही लगभग 2 अंकों पर, इसका एलसीएम क्या होगा? 2। तो यहाँ रेकरिंग जो होगी वो अधिकतम 2 अंकों पर होगी। रेकरिंग आंसर में 2 अंकों पर होना चाहिए, यहाँ पर सभी जगह 2 अंकों पर रेकरिंग है। ठीक है साथी, तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान देना। अब आप करेंगे इनको लिखने का तरीका वही 0.22। अब कितनी बार रिपीट करेंगे? देखिए यहाँ 2 अंक है ना, तो सबसे पहले इसे लिखो, तब आपके अच्छे समझ आएगा। ये तो एक ही बार में इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी मतलब 2 तो मिनिमम लिखना ही लिखना है। इसे कितनी बार लिखना पड़ता है? अधिकतम जिस पर रेकरिंग लगा होता है, 2 अंकों पर रेकरिंग लगा है, इसे एक बार और लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे। अगर इसे एक बार और लिखना चाहो तो आप ऐसे ही तो लिखोगे। तो साथ ही आप समझ रहे हो कि इसको इतनी बार लिखा जाए, कितनी बार? 6 बार इसे भी लिखना पड़ेगा। अगर आप मतलब इसे 3 बार लिखोगे तो इसे 6 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है साथी, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 बार लिखेंगे, डॉट डॉट कर देंगे, तो इसे भी 2 बार और लिखेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पर दिखने में तो एक ही है। आप ऐसा मत करना कि इसे एक बार, इसे 2 बार लिखा है तो इसे भी 2 बार, नहीं साथी, इसमें 1 अंक है, इसे 2 बार लिखोगे तो 4 अंकों तक पहुँच जाओगे, तो इसे 2 बार में 2 ही अंकों तक पहुँचोगे। तो बराबर अंक करने होते हैं ना, तो इसे मर्जी हो उतनी बार लिख सकते हो। आपके पास ये अनंत तक जाता है तो आप जितना मर्जी चाहो उतना लिखो, तो ये ध्यान रखना। इसी तरीके से इसमें भी 1 अंक है, इसे 2 ही बार लिखने में 4 अंक लिख जाते हैं। ठीक है, और इसे आपको 4 बार लिखना होगा, तब 4 अंकों तक पहुँचेंगे ना, इस टाइप से। अब इसे सोल्व करो तो आप देखेंगे 2 2 4 3 7, ऐसे ही 3 3 6 2 8, इसी तरीके से यहाँ 2 2 4 3 7, इसी तरीके से 3 3 6 2 8, दशमलव 0। तो आप देखेंगे 87 87, यानी ये रिपीट हो रहा है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है साथी, इस टाइप से प्रश्न को बनाया जा सकता बहुत आसानी से। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक पर रेकरिंग, यहाँ पर भी 1 अंक पर रेकरिंग, यहाँ पर भी 1 अंक पर रेकरिंग, तो अधिकतम जो रेकरिंग होगा वो इनके एलसीएम के बराबर होगा। तो इनका एलसीएम 1 आ रहा है, यानी कि 1 अंक पर ही रेकरिंग होगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, यही आंसर होगा। चलो करके देखते हैं कैसे होगा। देखिए 8, सबसे पहले मैं इसको लिखना चाहूँगा। ठीक है, तो दशमलव लगाया, 0 0 2 लिख लिया, हमेशा याद रखना है ना। तो अब क्या करना है, इसे थोड़ा रिपीट भी करना होगा। इसको रिपीट आखिरी तक, देखो सबसे ज़्यादा अंक इसी में है तो इसी को लिखना है। अब इसे रिपीट भी करना है, तो आप चाहो तो जिस पर रेकरिंग लगा उसी को रिपीट कर लिया। मैंने इतना रिपीट किया है। ठीक है, आगे 1 अंक तक, बाद बाकी ऐसे लिख रहा है। अब क्या है, अब इसको लिखना है। अब मर्जी हो उसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको लिखना चाहूँगा, ये लिखा है। ठीक है, 8 पॉइंट, अच्छा इसे 8 नहीं, ये 0 पॉइंट था। ठीक है, 8 पॉइंट, देखिए ये लिखा है 3 और 1,
3 1 लिखा है। अब भाई साहब मुझे 4 अंकों तक जाना है, तो किसको रिपीट करेंगे? जिस पर रेकरिंग लगा है। 3 को तो नहीं रिपीट कर सकते, तो इसको और बढ़ा लो इस टाइप से। इसी तरीके से इसको लिखना है 0.6 लिख लिया, काम चलेगा नहीं? कितने अंक? 4 अंक चाहिए, तो फिर आप इसको फिर रिपीट कर सकते हो। ठीक है साथी, इस टाइप से आप रिपीट कर सकते हो। वैसे तो आपका यहाँ तक था ना, तो आप इतना भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है इतना ही आंसर नहीं है, आंसर आएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो, मतलब 1 अंक का लो झोल हो जाए, और यहाँ 1 2 अंक में तो आंसर गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, 1 अंक फालतू लिख कर चलता हूँ। जब पता नहीं आता तो 1 अंक और बना सकते हैं, मतलब इसी तरीके से बढ़ाते हुए चले जाएंगे, लेकिन कम से कम 1 2 अंक फालतू लेना ही चाहिए। तो यहाँ तक तो ये था ही था, तो मैंने 1 अंक और बढ़ा लिया। ठीक है, इस टाइप से, तो उसी के हिसाब से ये सारे बढ़ गए। तो 2 और 1 3 3 6 9, इसी तरीके 2 1 3 3 6 9, इसी तरीके से ये हो जाएगा साथी। कितना हो जाएगा? 7, और ये हो जाएगा 9.8। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक संख्या है 9, ये रिपीट हो रही। ठीक है, तो इसमें अगर सही से देखेंगे तो 8.979 पर बार होगा। 8.979 पर बार, देखिए यही है, यही आंसर आ गया। तो इस टाइप से आंसर निकाल लेते हैं। चलो साथी आगे समझते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, समझ आ जाएगा। तो ये देखिए डिवाइड वाला क्वेश्चन है, चलो इसे भी कर लेते हैं। पहले तो इसे मतलब तोड़ूंगा 0 देखिए हम लोग बात जितनी भी डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कर लो। सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, 0 के बाद जो होता है संख्या उसे अंश में लिखते हैं। लिख दो अंश में, क्या है? 1 4 2 8 5 7 लिख लिया। बटे में उतने ही 9 लिखेंगे जितने पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। बटे में क्या करेंगे फिर? बटे क्या, ये भाग है ना, चाहो तो आप इसे यहाँ पर भाग लगा लो, भाग लगा लिया। ठीक है, फिर आप इसे अंश में लिखेंगे हम लोग विवाद वाली संख्या को। 2 8 5 7 1 4। इसके बाद कितनी बार 9 लिखेंगे? जितने पर रेकरिंग लगा। 1 2 3 4 5 6, 6 बार। 9 9 9 9 9 9, 6 बार हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है भाग का चिन्ह हटा के गुणा का लगाया जाता है, इसको पलट दिया जाता है, यही तो सीखा है। तो 1 4 2 8 5 7 बटे 9 9 9 9 9 9 गुणा, फिर 9 9 9 9 9 9, फिर आप क्या करेंगे? 2 8 5 7 1 4। देखिए इससे ये चला गया, और देखिए इसका ये 2 गुना लग रहा है, नहीं लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है ये 2 गुना है, एकन दूनी, तो 1/2 आंसर होगा इसका ये। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 1/11 को क्या कहेंगे? तो साथी देख लेते हैं 1/11 को क्या कहेंगे। 1 में भाग दे दो, यहाँ दशमलव लगाया तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा दशमलव लगाने पर, है ना? तो आप क्या, अब यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, फिर एक 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, साथ ही फिर क्या करेंगे? एक 0 और बढ़ा लेंगे, तो 99 हो जाएगा। 99, अब इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, है ना? फिर आप 0 लगा सकते हो। फिर देखिए भाग नहीं जा रहा, फिर आप 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, एक 0 यहाँ पर, फिर 99 हो जाएगा। फिर आप माइनस करेंगे 1, फिर भाग नहीं जाएगा। देखिए एक 0 तो आप लगा सकते हो, लेकिन दूसरा 0 लगाने के लिए एक 0 यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है साथी, फिर आप करेंगे 99, तो साथी इस टाइप से ये जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक संख्या रिपीट होने लगी, क्या? 90 रिपीट हो रही है। 09 रिपीट, 09 क्या क्या रिपीट हो रही? 09 09 09 09। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? 0.09 पर बार, इस टाइप से, है ना? तो ये आंसर कौन सा सही है साथी? ये सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि इसका मान होगा। देखिए साथी, मैंने इससे पहले जो प्रश्न कराया था भाग वाला, ये आपने देखा था कि दशमलव के बाद जो भी अंक होते हैं उन्हें अंश में लिख के और नीचे उतनी ही बार 9 लिखते हैं जितने पर रेकरिंग लगा होता है। सेम वैसा ही प्रश्न है। इसमें क्या 1 2 3 लिख के और नीचे 3 बार 9 लिख देंगे। अब 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो आप क्या कहेंगे? 41/333।
ये आंसर हो गया कौन सा 41/333 ये हो गया। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। क्या करना होता है साथी, दो तरीके से लगाया जाता है। इसमें सही देखो, पूर्णांक में दिया गया नहीं आंसर, आंसर डायरेक्ट आंसर में दिया गया। तो वैसे तो इसे बनाने का दो तरीका है, मैं दोनों तरीका अभी बता दूंगा। पहले तो मैं डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करूँ। क्या करते हैं, सबसे पहले जितना भी संख्या होती है उसको लिख लेते, 2 3 4 9, फिर माइनस कर देते जिस पर रेकरिंग नहीं लगा होता, 2 3 बटे में क्या करते हैं, जिस पर रेकरिंग लगा होता उतने बार 9, दो अंकों पर रेकरिंग लगा, 2 बार 9 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, उन पर अब दशमलव के बाद वे अंक जिन पर रेकरिंग नहीं लगा होता उतने बार शून्य, तो एक अंक है ना दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं लगा, तो एक बार शून्य लगा लिया। ठीक है, अब साथ ही इसे सॉल्व कर लेंगे, जो होगा वही आंसर। 9 से 3 जाएगा 6 बचेगा, 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 23 और बटे 990। देखिए साथी कहीं पर है 23 26 बटे 990, यही आंसर होगा। ठीक है साथी, अब दूसरा तरीका इसे बनाने का क्या होता, आंसर ऐसे ना देकर थोड़ा भाग देकर भी दे, सही बटे में भी दिया जा सकता था पूर्णांक के रूप में। देखिए पूर्णांक के रूप में दिया जा सकता था, कैसे लगाते, तो हम लिखते हैं सबसे पहले दशमलव से पहले जो अंक होता है उसे तो हम ऐसे ही पूर्णांक, दो पूर्णांक और अंश में लिख लेते 349 और माइनस कर देते 3। क्यों, क्योंकि जिस पर बार नहीं लगा दशमलव के बाद वाली संख्या उसे माइनस करते, क्योंकि पूर्णांक तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ इसलिए इसे तो माइनस नहीं करूँगा। यहाँ पर इसको भी माइनस किया था है ना। अब क्या करेंगे, नीचे जितने पर बार लगा उतनी बार 9, और फिर जितने पर बार नहीं लगा दशमलव के बाद की संख्या पर तो उतनी बार शून्य, तो एक संख्या पर बार नहीं लगा उस पर शून्य लगा लिया। तो ये दो पूर्णांक कितना हो जाएगा, अब माइनस करेंगे, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ पर कितना साथी बचेगा 3 और बटे 990। तो साथी ये आंसर हो जाता अगर मतलब उस टाइप से लिखा होता तो। ठीक है साथी, तो हो सकता आंसर ऐसा भी दिया हो सकता था, तो आप फिर ऐसे लगा सकते थे डायरेक्ट। तो एक तो तरीका ये हो गया इसको सोल्व करने का डायरेक्ट मेथड, और दूसरा ये, जब भी साथी इसको सोल्व करेंगे तो इतना ही आना है, करके दिखाऊँ मैं आपको, देखिए करके देख लो। 0 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19। अब इसमें प्लस कर दो 346 और बटे कर दो 990। तो बेटा आप देखेंगे 0 6 6 हो जाएगा, 8 4 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 और 9 13, 1 14 की 4 हासिल 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो आप देख कैसा गड़बड़ कर दिया गया, जोड़ने में दिक्कत। 6 की 6, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 9 3 9 3 कितना होगा, 12 1 13 होगा ना, 9 3 12 और 1 13 सही है। और हाँ 13 की 3 हासिल 1, एक इसमें जोड़ेंगे 2, बटे क्या हो जाए 990। तो देखिए साथी इसमें और इसमें कुछ अंतर आपको नज़र आ रहा नहीं, तो आप इसे ऐसे लगा सकते थे। अब देखिए साथी अगर आपने इसे ऐसे चेंज कर लिया, आंसर ऐसे दिया गया, तो इसमें 990 का भाग देकर सही बटे में ऐसे लिखा जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कैसे भी लगाएं, या आप डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न दिया गया है, इसमें क्या कहा गया उसे भी देख लेते हैं। कहा गया है 0.3333 डॉट 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 बराबर क्या होगा। अच्छा ये गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर गलती से लिख गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्वेश्चन मार्क्स, और यहाँ पर 3 होना चाहिए, 3.333 करके होगा। ठीक है साथी, चलो देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। तो साथी यहाँ इसे लिखने का वही है, इसे हम लिखेंगे 3.3 पर बार, जो संख्या रिपीट हो रही है इसे लिख सकते हैं। ठीक है साथी, अब जब आप ऐसे लिख लोगे तो इसे लिखने का तरीका है, इन्होंने सही बटे में नहीं डायरेक्ट इन्होंने आंसर मांगा है, आंसर में तो P/Q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए साथी सबसे पहले आप 33 लिखिए, उसमें से -3 कीजिए, इसे माइनस कीजिए, और बटे में आप क्या लिखेंगे साथी, बटे में आप लिखेंगे वो संख्या उतनी बार 9 जितने पर रेकरिंग लगा हुआ, तो एक बार 9 और बाद बाकी शून्य जिन पर रेकरिंग नहीं लगा। यदि दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक है तो दशमलव के बाद ऐसा कोई भी अंक नहीं जिस पर रेकरिंग नहीं लगा है। तो साथ ही इतना ही रहेगा, तो इसे सीधा माइनस करेंगे, 30/9 हो जाएगा। और 30/9 अगर आंसर नहीं है तो 3 त्रिका 9, 3 दशामन 30 यानी कि 10/3 तो होना ही चाहिए, 10/3 देखिएगा। तो ये रहा आंसर 10/3। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा गया है कि इसमें इसका मान क्या होगा। साथी ये भी प्रश्न थोड़ा मुझे लग रहा है सही से नहीं लिखा हुआ है, इसमें क्या गड़बड़ है। यहाँ पर दशमलव होगा, यहाँ पर साथी दशमलव होगा, ठीक है। और ये सब ऐसे ही बेफालतू का है, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं क्या होगा इसका मान। तो इसे लगाने के लिए इसमें 125 सही, देखिए इसे सही बटे में लाना है तो सीधा डायरेक्ट 125 पूर्णांक लिख लेंगे, अंश में दशमलव के बाद की संख्या लिखेंगे। तो क्या है 25,625, और माइनस क्या करना, जिस पर रेकरिंग नहीं लगा दशमलव के बाद वाली संख्या, क्योंकि पूर्णांक पहले से ही लिख लिया गया। तो 25, ठीक है। और बटे में जितने अंकों पर पूर्णांक लगा वो रेकरिंग लगा हुआ है उतने बार 9, 3 बार 9, और फिर जिन पर रेकरिंग नहीं लगा दशमलव के बाद की वो संख्या है उतनी बार शून्य, तो 2 बार शून्य लिखना होगा जिन पर रेकरिंग नहीं लगा। तो 0 0। अब इसे सोल्व करेंगे, 125 सही, साथ ही ऊपर घटाएंगे 0 0, और ये हो जाएगा 256। देखिएगा साथी 256, और बटे में कितना होगा 9 9 9 00। देखें आंसर है, ये ऐसा आंसर नहीं है। यहाँ 256, ये 900 है, नहीं ये भी नहीं होगा। अच्छा ये साथी ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। देखिए साथी इसे काटते हैं 0 से 0, तो साथी क्या 125 सही, 256 बटे 999, हाँ ये आंसर, ठीक है साथी। आगे चलते अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए ये आपका प्रश्न रहा है, और इसमें बताया गया कि मान होगा। देखिए साथी इस पर रेकरिंग दशमलव के बाद 2 अंकों पर लगा, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंकों पर रेकरिंग लगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इनमें से ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 अंक पर रेकरिंग लगा, 2 अंक चाहिए जिन पर रेकरिंग लगा, या तो ये होगा या ये होगा। जोड़ते हैं, देखते हैं, 9 और 2 11, ठीक है साथी। तो हमारे हिसाब से यही सही होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। 1.7272 कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार, मिनिमम 2 बार लिख लेंगे कम से कम, ठीक है साथी। फिर 0 पॉइंट यहाँ लिखेंगे 0, 1 मिनट, 0909 डॉट डॉट। अब इन्हें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हासिल 1 8, फिर हासिल तो है नहीं, 9 और 2 9 11 हासिल 1, यहाँ पर 8.1। तो साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं 1.81 पर रेकरिंग होगा, 81 पर रेकरिंग, मतलब यही आंसर आया। वैसे भी यही आंसर निकल रहा था, तो ये नहीं होगा, ठीक है साथी। आगे बढ़ते हैं इधर। देखिए साथी इसे बनाने के लिए आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे ऐसे भी तो बना सकते हो, 72/99 और प्लस 9/99, ऐसे भी तो बना सकते हो। तो साथ ही आप जोड़ेंगे 72 और ये हो जाए 81/99, तो आप इसे लिख सकते हैं 0.81 और इस पर बार लगा के, है ना। गलत है क्या, गलत तो नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर बन था, है तो यहाँ पर बन होगा, तो यहाँ पर भी बन होगा, यहाँ पर बन होना ही चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, देखिए साथी जब ऐसी स्थिति बनती है, बन वाली कंडीशन है ना, तो ये बन है, इसको आप प्लस कर लो, ठीक है। और इन्हें आप आपस में जोड़ सकते हो, यानी कि 72/99 और प्लस 9/99, इस टाइप से, है ना। तो आप इनको जब जोड़ेंगे तो ये तो बन है ही, साथ में प्लस ये हो जाएगा 81/99। तो साथ ही इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 सही 81/99, तो आप इसे लिख सकते हैं 1.81 इस पर रेकरिंग, इस टाइप से, ठीक है साथी। तो चाहो तो ऐसे लगाओ और या फिर ऐसे भी लगा सकते हो। तो साथी अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है देखते हैं। साथ ही इसमें दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग लगा, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग लगा, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक पर रेकरिंग लगा। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है साथी। अगर ये प्रश्न आप समझ गए सही से तो समझ लो आप सब कुछ समझ गए। रेकरिंग का फिर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। देखिए साथी पहले तो मैं आपको ऐसे ही बताना चाहूँगा कि दशमलव के बाद 2 अंकों पर रेकरिंग लगा, यहाँ पर 2 अंकों पर रेकरिंग लगा, यहाँ पर साथ ही 1 अंक पर रेकरिंग लगा है। तो साथ ही इनका एलसीएम निकालोगे तो 2 होगा, यानी कि आंसर में कम से कम 2 अंकों पर रेकरिंग होगा ही होगा।
तो ये नहीं हो सकता, ठीक है साथी, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। आंसर होगा तो सिर्फ यही होगा, आप टिक लगा सकते हो। इतना बेहतरीन क्वेश्चन। लेकिन ठहर जाइए, अभी हमको क्या देखना है, अभी हमको देखना है कि इसका आंसर यही क्यों होगा। और साथ ही एक बात बता दें कि इसमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि दशमलव के जस्ट पहले कितने अंक हैं जिन पर रेकरिंग नहीं लगा, अधिक से अधिक। तो यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर एक भी अंक नहीं है, यहाँ पर 3 अंक हैं जिन पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। तो साथ ही आप याद रखना, दशमलव के जस्ट बाद 3 अंक ऐसे होंगे ही होंगे जिन पर रेकरिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2-3 तरीके से आप पकड़ सकते हो। ऑप्शन आपको अवश्य ऐसा दिख जाएगा, बाय चांस ऐसा ना मिले तब आपको सोल्व करना पड़ेगा, अन्यथा बिना सोल्व करे ही आंसर आपको मिल जाएगा। चलो इसको करते हैं, करने का तरीका क्या है उसे भी समझ लेते हैं। देखिए साथी, मैंने आपको बताया सबसे पहले आप वो संख्या चुनिए जिसमें अधिक से अधिक अंकों पर रेकरिंग ना लगा हो दशमलव के बाद। तो हम यही संख्या चुनते हैं, ठीक है। जिसमें अधिक दशमलव के बाद वे अंक ज़्यादा हों जिस पर रेकरिंग नहीं लगा हो, उस संख्या को सबसे पहले आप नोट करेंगे। 5, 8, 5, 7। अब देखिए यहाँ तक, ये वो पार्ट है जिस पे रेकरिंग नहीं लगा है। आप कोई भी लिखेंगे, मान लो यही लिख रहे हैं या फिर ये लिख रहे हैं, तो कम से कम 3 अंक तो लेने ही लेने हैं आपको। मान लो यही लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको 3 अंक लेने हैं। तो आपके पास रिपीटिशन वाली संख्या है, इनकी रेकरिंग वाली है, तो आप मर्जी हो उतना लिख सकते हो। तो 7, 4 और फिर 7 लिखेंगे। इसके बाद आप ये लिखेंगे, तो 2 लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब 8 लिखेंगे और आप क्या लिख सकते हैं, 5 और 6 लिख सकते हैं, ठीक है साथी। अब यहाँ पर रेकरिंग वाली लिखेंगे, तो यहाँ पर 6 पर रेकरिंग लगा है, जबकि आपको रेकरिंग यहाँ 2 पर, यहाँ 2 पर, यहाँ 1 पर। तो 2, 1, 1, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे, 2, 2, 1 है ना, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो रेकरिंग वाले 2 नंबर होंगे। रेकरिंग वाले कितने नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे। तो आप क्या करेंगे, यानी कि 6 को 2 बार लिखेंगे। इस संख्या का जो 6 है इसको 2 बार लिखेंगे, फिर साथ ही इसे भी 2 बार लिखेंगे। तो इसमें रेकरिंग 74 पे, यानी कि 7, 4 पे लगा है। तो यहाँ पर देखिए 7 लिखा, 4 लिखा, 7। अब नंबर किसका था, 4 का, तो 4 लिख लेंगे। इसके बाद फिर नंबर किसका आएगा, 7 का। इसी तरीके से यहाँ पर आप, यहाँ पे कौन सी संख्या रिपीट हो रही, 56, 5, 6 रिपीट हो रही है ना। तो 5 लिखा, 6 लिखा, अब इसके बाद 5 का नंबर आएगा, फिर 6 का। तो अब आप चाहो तो इसे बढ़ा भी सकते हो। आपने मान लो 6, 6 लिख दिया, फिर आपने 4, 7 लिख लिया है ना, फिर आपने 5, 6 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से। अब आप प्लस करेंगे, ठीक है साथ ही, प्लस करेंगे, यानी कि 6, 6, 12 और 6, 3, 18 और एक और जोड़ दो, 19 हो जाएगा ना। देखिए 7, 6, 13, 6, 19, 19 की 9 हासिल 1, 1 यहाँ जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा 6, 4, 10 और 5, 15, 1, 16 की 6 हासिल 1, 1 इसमें जोड़ेंगे तो 7, 7, 14 और 6, 20, 20 की 0 हासिल 2, 2 इसमें जोड़ेंगे, 2, 6, 8, 8, 4, 12, 12 और 5, 17। तो यहाँ पे 17 आप करेंगे, हासिल 1 लिखेंगे, वो यहाँ पर 7, 7, 14 और देखिए 14, 1, 15, 6, 15, 6 क्या हो जाएगा, फिर से जोड़ते हैं, 7, 7, 14, 14, 6, 20 और 1, 21, 21 की 1 हासिल 2, 2 यहाँ जोड़ेंगे तो 5, 4, 9 और 7। देखिए 5, 4, 9 और 5, 14 और 2, 14 और 2, 16, 16 की 6 हासिल 1, फिर 8, 1, 9 और 7, 16 और 8, 24, 24 की 4 हासिल 2, 2 यहाँ जोड़ेंगे, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10, 2, 12, इस टाइप से ये दशमलव लगा दिया। तो आप देखेंगे संख्या यहाँ कौन सी रिपीट हो रही, मैंने पहले भी बताया था कि ये 69 हैं, ये 69 नहीं होगा, ये यहाँ पर 70 होगा। अगर आप एक अंक एक बार और इसे रिपीट करेंगे तो यहाँ पर ज़रूर 70 आएगा, क्या आएगा, 70 आएगा। तो आप देखेंगे 70 संख्या रिपीट होगी। तो आप देखेंगे दशमलव के 3 अंक तो ऐसे ही आ गए सेफ, जिन पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ, और यहाँ 70 पर रेकरिंग लगेगा, ठीक है। तो यही एक ऐसा आंसर है, आप देख सकते 12.461 4617070, ठीक है। तो यही आंसर आपका परफेक्ट होगा। इसके साथ ही ये प्रश्न है, इस प्रश्न को कैसे करेंगे,
तो ये प्रश्न है, इसमें पहले तो देखेंगे दशमलव के बाद 1 अंक पर रेकरिंग लगा, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंकों पर रेकरिंग लगा हुआ है ना साथी। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ देखेंगे 1 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 3 होगा, यानी कि अधिकतम 3 अंकों पर रेकरिंग होना चाहिए। और साथ ही दशमलव के बाद कोई ऐसा भी अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं लगा, और अधिकतम कितने अंक हैं, तो साथ ही 1 अंक है। तो आंसर में दशमलव के बाद 1 अंक ऐसा होगा जिसमें रेकरिंग नहीं लगा होगा, और 3 अंक ऐसे होंगे जिस पर रेकरिंग लगा होगा। तो साथ ही आंसर ये होने की संभावना है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही फाइनली आंसर होगा। आप चाहो तो इसे सोल्व करना है, इतना ही आंसर निकलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखिए साथी, इसमें कहा गया है आपसे कि बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए साथी, ये जो है इनको पहले समझेंगे, ये मतलब क्या है। 0.9 यानी कि इसे आप लिख सकते हैं 9/10, और फिर 0.9 यहाँ पर दशमलव होगा साथी, और इस पर लगाए रेकरिंग, तो दशमलव होगा यहाँ पर ज़रूर, इस पर रेकरिंग लगा, इसका मतलब 9/9 यानी कि सोल्व करके लगभग 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये जो है लगभग 1 के बराबर है, और ये बहुत छोटा है, इसके मुकाबले ये बहुत छोटा है। इसके बाद इसकी बात करते हैं, तो ये साथी क्या हो जाएगा, 0.09 रेकरिंग 9 पर लगा हुआ है, इसका मतलब इसे आप लिख सकते हैं, केवल 9 पर रेकरिंग लगा हुआ है ना, हाँ ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं 9/90, क्योंकि जिस पर रेकरिंग लगा उतनी बार 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं लगा, 0 के बाद ऐसे अंक कितना है, तो 1, तो इसके बाद इसलिए यहाँ पर एक 0 लगेगा। तो 9 × 9 दशामन 90, तो 1/10, तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है साथी, इसी तरीके से इसे ले लेते हैं, 0.09 पर रेकरिंग लगा हुआ है, इसे लिख सकते हैं यानी कि 9/99 है ना। इसे जब सोल्व करेंगे तो 1/11, ये तो इससे भी छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा अगर देखेंगे तो ये है, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, यहाँ पर साथ ही दशमलव होगा। ठीक है, आगे ठीक है साथी, इतने ही प्रश्न थे। आगे अगर आप चाहोगे तो और भी रेकरिंग से संबंधित वीडियो लाऊंगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।